तो ACL stands for access control list। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले एक दो चीज हम देख लेते हैं एग्जैक्टली ये करता क्या है। राइट, ACL बहुत इंपॉर्टेंट है। ACL हर जगह यूज करने को मिलेगा, चाहे आप CCNA पढ़ो, CCNP पढ़ो, CCI पढ़ो, है ना। तो हर मल्टीपल सर्विस के अंदर आप ACL को यूज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब लेट्स से दिस इज योर राउटर, दिस इज ये लेट्स से कोई एक इंटरफेस है, फॉर इंस्टेंस 0/1 एक इंटरफेस है। तो कोई भी ट्रैफिक इस इंटरफेस को अगर हिट करता है ना, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा था कि कोई भी ट्रैफिक अगर किसी राउटर के किसी इंटरफेस को हिट करता है तो वो क्या चेक करता है, भाई सोर्स डेस्टिनेशन आईपी होती है और वो राउटिंग राउटिंग टेबल चेक करता है। ठीक है, राउटिंग टेबल चेक करता है। बट इससे भी पहले वो क्या करता है, इससे भी पहले वो ACL चेक करता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इस ACL के अंदर आप किसी भी चीज को अलाउ करना चाहो अलाउ कर सकते हो, किसी भी चीज को डिनाई करना चाहो डिनाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, पहले वो ACL चेक करेगा, ACL के अंदर वो अगर अलाउ होगा देन इट विल चेक राउटिंग टेबल एंड फॉरवर्ड द ट्रैफिक। ठीक है, अगर कोई चीज डिनाई है, भले उसके प्रीफिक्स है यहाँ पे, ठीक है, वो डेस्टिनेशन भले यहाँ पे है, बट वो चीज अगर डिनाई है तो राउटिंग टेबल को लुक करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इट इज विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। सो ACL को सबसे पहले, आप कोई भी ट्रैफिक किसी भी इंटरफेस को हिट करता है, सबसे पहले क्या चेक होता है आपका ACL। ACL के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, रूल डिफाइन करते हो कि भाई किस चीज को आपको अलाउ करना है, किस प्रीफिक्स को अलाउ करना है, किस सर्विस को अलाउ करनी है, किसको डिनाई करना है, वो सारी चीजें आप ACL के अंदर करते हो। तो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू अबाउट ACL। तो हम देखते हैं कि बाकी कहानी क्या है ACL के अंदर। तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई फर्स्ट टाइम अगर कोई ट्रैफिक हिट करता है तो सबसे पहले किसी राउटर किसी इंटरफेस को, तो सबसे पहले क्या चीज चेक होती है, सबसे पहले ACL चेक होता है। राइट, सो स्टार्ट। एज यू नो, ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, अब ACL के अंदर आप सेट कर सकते हो कि सेट ऑफ रूल्स that will allow or deny a specific traffic moving through the router। ठीक है, तो आप सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप रूल के अंदर बता सकते हो क्या चीज अलाउ करना है, क्या चीज डिनाई करना है फॉर एनी स्पेसिफिक ट्रैफिक दैट इज पासिंग थ्रू दैट राउटर। एंड ACL इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मैचेस सोर्स आईपी। ठीक है, ये किसको मैच करेगा, सोर्स आईपी को मैच करेगा, डेस्टिनेशन आईपी को मैच करेगा, प्रोटोकॉल को मैच करेगा, पोर्ट को मैच करेगा। तो मतलब कहने का मतलब, जो आप रूल बनाओगे, रूल के अंदर जो किसी भी चीज को आप अलाउ करोगे या आप किसी भी चीज को डिनाई करोगे, वो अलाउ और डिनाई किस बेसिस पे करोगे, या तो सोर्स आईपी को मैच कराओगे, या डेस्टिनेशन आईपी को मैच कराओगे, या फिर किसी आईपी प्रोटोकॉल को मैप कराओगे, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर को मैच करा के आप किसी सर्विस को आप अलाउ और डिनाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ACL बनाओगे। ACL is also called packet filtering firewall, right? ACL को पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोल सकते हैं। एंड ACL statements are also match, just a second, जो आप भी आपके ACL के स्टेटमेंट होते हैं, ACL के जो स्टेटमेंट होंगे, और ऑल्सो मैच टू सिलेक्टेड ट्रैफिक फॉर कॉन्फ़िगरेशन लाइक NAT आर, मतलब ACL का स्टेटमेंट है जो, मतलब ACL के अंदर जो स्टेटमेंट लिखोगे आप, ठीक है, जो भी कमांड्स आप ACL के अंदर लिखोगे, वो सारे ACL के कमांड्स आपको मल्टीपल चीज़ों में यूज आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट ACL के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज NAT पैड पढ़ने वाले हैं। तो नेट पैड के अंदर भी हम ACL को यूज़ करने वाले हैं, इवन की क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ोगे, और बाकी सारी चीज़ें, राउट फिल्टरिंग जो आप पढ़ोगे, लाइक इन फ्यूचर अगर आपको पढ़ना होगा तो CCNP के अंदर, CCI के अंदर, तो वहाँ पे ACLs आपके काम आएंगे कि भाई ACL के स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ों को कहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ACL अगर एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखो तो ACL एक लिखने का तरीका है। ठीक है, ACL एक लिखने का तरीका है जिसके अंदर आप बहुत सारी सर्विस आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और उन सर्विस को अलाउ और डिनाई कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट ACL। तो जैसे कि अगर आप
इस एग्जांपल में अगर आप देखो, अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखो तो ये आपका 1.0 का नेटवर्क है और ये आपका ये नेटवर्क है। तो जैसे कि यहाँ पे सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन सर्विस कौन सी है? एचटीटीपी, ठीक है। तो आपने क्या कर रखा है यहाँ पे? डिनाई कर रखा है। तो जैसे ही ये ट्रैफिक इसके पास गया, ठीक है, इसके पास गया, इसने ने क्या कर दिया? रूल को देखा, रूल के अंदर मैच करा और उसको डिनाई कर दिया। आपने क्या डिफाइन करा है कि भाई 1.0 का जो भी नेटवर्क होगा, 1.0 से कोई भी नेटवर्क आएगा किसके पास? 2.0 वाले नेटवर्क के पास कोई भी नेटवर्क आएगा और द सर्विस विल बी एचटीटीपी। आप लोग को उसको करना है डिनाई। तो ये ट्रैफिक इसके पास आया, आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था एंड आपने इस ट्रैफिक को मैच करा कि भाई ये, हाँ, ये इस नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है, ये डेस्टिनेशन है, सर्विस ये है, तो मुझे अलाउ करना है या ये करना है डिनाई। तो उस बेसिस पे इसने अलाउ और डिनाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट हम देखेंगे भाई आगे स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे क्या लिखते हैं। तो पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सेस कंट्रोल के टाइप्स क्या क्या है। तो एसीएल लिखने का तरीका है, या फिर नंबर्ड एसीएल भी आप बना सकते हो, नेम्ड एसीएल भी बना सकते हो। अब नंबर्ड के अंदर भी स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड है, नेम्ड के अंदर भी स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड है। देखो लिखने का कोई एक तरीका भी समझ में आ गया, दैट इज फाइन, ठीक है। तो एसीएल को नंबर की तरह भी लिख सकते हो, नेम की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड हम देखेंगे स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड क्या है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो इसके अंदर जो एक्सेल डिफाइन करोगे, अगर नंबर के अंदर आप डिफाइन करो, देखो नेम के अंदर डिफाइन करो तो नेम तो कुछ भी ले लो, पर नेम ले लो, स्टैंडर्ड ले लो, स्टैंडर्ड समझ जाएगा। अगर आप एक्सटेंडेड लोगे तो एक्सटेंडेड समझ जाएगा। नेम्ड के अंदर तो दैट इज सिंपल। बट नंबर्ड के अंदर स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड कैसे डिफाइन करोगे? तो एक्सेल लिस्ट अगर नंबर का रेंज डिफाइन कर रहे हो 1 to 99 और 1300 to 1699, तो इट विल अंडरस्टूड कि ये कौन सा एसीएल है, स्टैंडर्ड एसीएल है। अगर किसी एसीएल को डिफाइन कर रहे हो 100 to 199 और 2000 to 2699, तो ये क्या अंडरस्टूड कर लेगा? इट्स एन एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक नहीं करते, आप पूरे के पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो, उस पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक कर सकते हो। बट एक्सटेंडेड के अंदर क्या है? एक्सटेंडेड के अंदर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सको, चाहे लेट्स से हमने अभी तो कौन कौन सी सर्विस पे, टेलनेट पढ़ी, एसएसएच पढ़ी, एचटीटीपी पढ़ी, तो आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारा काम आप किसी पर्टिकुलर सर्विस लेवल पे अलाउ और डिनाई करना चाहते हो, तो आपको एक्सटेंडेड यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा का पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक हो जाए, उसके लिए आप स्टैंडर्ड यूज करो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी? ऑल सर्विस आर ब्लॉक इम्प्लीमेंटेड क्लोज टू डेस्टिनेशन, इम्प्लीमेंटेड क्लोज टू सोर्स। ये चीज देखने की बात है। सोर्स एंड क्लोज टू सोर्स एंड क्लोज टू डेस्टिनेशन क्या है कि लेट्स से ये आपका राउटर है, ये राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा है आपका, let's say 192.168.1.0, 192.168.2.0/24/24, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा हो गया सोर्स, 1.1 आईपी की है, 2.1 आईपी की है, ये मेरा हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। मैं यहाँ से यहाँ रीच करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस पूरे नेटवर्क को मैं ब्लॉक कर दूँ, ये जो 2 का नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को ही मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एसीएल में कहाँ इंप्लीमेंट करूंगा? इंप्लीमेंट क्लोज टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कौन सा होगा? मैं जाऊंगा, इस राउटर पे जाऊंगा, ठीक है, जिस नेटवर्क को मुझे ब्लॉक करना है, लेट्स से इस केस में तो हम इस नेटवर्क को ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। तो इस नेटवर्क को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए कोई किसी को रीच करे तो आप उसको ब्लॉक कर दो। अब एक्सटेंडेड को कहाँ अप्लाई करोगे? एक्सटेंडेड को अप्लाई करोगे क्लोजेस्ट टू द सोर्स, ठीक है। अगर आपको एक्सटेंडेड के अंदर यहाँ की कोई भी सर्विस ब्लॉक करनी है तो यहाँ पे सोर्स के ऊपर आप ब्लॉक करोगे, ठीक है,
और स्टैंडर्ड के अंदर आपको कोई भी चीज़ें ब्लॉक करनी है तो आपके लिए जो डेस्टिनेशन होगा उस डेस्टिनेशन के ऊपर जाके आप ब्लॉक करोगे। यहाँ तक क्लियर है कि अगर आपको स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करना है तो कहाँ अप्लाई करोगे? क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड अप्लाई करना है क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, स्टैंडर्ड अप्लाई करना है क्लोजेस्ट टू द सोर्स, ठीक है। तो पहले आप डिफाइन कर लो भाई कौन सा आपका सोर्स होगा, कौन सा डेस्टिनेशन होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है तो सोर्स के पास वाला राउटर पे अप्लाई कर दो। अगर स्टैंडर्ड अप्लाई करना है तो क्लोज टू डेस्टिनेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, फिल्टरिंग इज जो ये जो फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, और यहाँ पे जो फिल्टरिंग वो होगी दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, इसी सोर्स आईपी के बेस्ड पे होगी, इसीलिए हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं? डेस्टिनेशन पे अप्लाई करते हैं, ताकि डेस्टिनेशन वो सोर्स आईपी जैसा डेस्टिनेशन के पास रीच हो वो उसको ब्लॉक कर दे, ठीक है। एंड फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। तो उसके लिए क्लोजेस्ट टू द सोर्स लगा दो ताकि वो वहीं पे फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो दिस द यूज ऑफ स्टैंडर्ड एसीएल एंड एक्सटेंडेड एसीएल। और स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन होगा? ये जो नंबर आप डिफाइन करोगे उससे स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड डिफाइन होगा। और नेम के अंदर बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डाल दिया तो आपने वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड समझ जाएगा, एक्सटेंडेड डाला तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड समझ जाएगा, उसके अंदर कोई इशू नहीं। एसीएल के जो लॉजिक सीक्वेंस है वो आपको समझना है कि भाई एसीएल लिखना कैसे, ठीक है। तो ये जो हम थ्योरी कर रहे हैं बस ये इसलिए थ्योरी कर रहे हैं ताकि हम एसीएल को लिखना अच्छे से सीख जाए। सो ACL uses first match logic। मैच लॉजिक ACL के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे ना वो सीक्वेंस ऑर्डर में आएगा। लेट्स से फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा उसको सीक्वेंस नंबर 10 मिली, 20 मिली, 30 मिली, 40 मिली, इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट लिखोगे तो उसको एक सीक्वेंस नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। सो वंस अ पैकेट मैचेस टू वन लाइन इन द ACL, then router take action on that line of the ACL and stop looking for the further line। जैसे कि आपने ACL के अंदर 4 स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो अगर ACL के अंदर ये स्टेटमेंट अगर मैच हो गया ना तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ACL एक्शन लेगा एंड फर्दर काम करेगा, बाकी सारे स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिटली डिनाई, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट को देखेगा भी नहीं, ठीक है। स्टॉप लुकिंग फॉर द फर्दर line in that ACL, okay। If packet doesn't match any of the item in the ACL, then packet will discard because by default it is deny all statement। अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट लिखा आपने, लेट्स से आपने 4 स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। चारों में से कोई भी मैच नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सप्लिसिटली डिनाई कर देगा। अगर आपने 4 स्टेटमेंट लिखा है, चारों में से ये स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ, फिर वो लुकअप करता रहेगा, जो भी स्टेटमेंट मैच कर ले। तीसरा स्टेटमेंट मैच कर गया तो तीसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा एंड फर्दर चौथे स्टेटमेंट को नहीं देखेगा, ठीक है। अगर कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिनाई ऑल दिस स्टेटमेंट दैट इज एक्सप्लिसिटली डिनाई, ठीक है। तो वंस अ कंडीशन इज ऑल मेट ऑल अदर स्टेटमेंट आर इग्नोर। एंड जब अब वही है कि 4 स्टेटमेंट लिखा उसमें से किसी कोई एक स्टेटमेंट मैच हो जाती है आपके स्टेटमेंट से तो उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा एंड सो दैट इम्प्लिसिट डिनाई एंड ऑल अदर अप्लाई टू नॉट मैच बैक। तो बाकी सारे स्टेटमेंट को वो डिनाई कर देगा। और एक और चीज देखने की चीज है कि जैसे आपको आईपी एड्रेस का आइडिया है, ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म सही है, कौन कौन सी टर्म गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि डिनाई करो 1.0 को और परमिट करो 1.1 को। ये पॉसिबल स्टेटमेंट है क्या? और पॉसिबल स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई बताएगा? यस, हेलो।
अभी बताओ यार, तुम हाँ ना क्यों नहीं करते? मतलब तुम सिर्फ क्लास बस से सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हो क्या? क्यों नहीं है? रीजन कुछ कुछ सोच के ही बोला होगा ना। नहीं है वो तो सही है, अंडरस्टूड कि नहीं है। ठीक है, वो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि नहीं, बट क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, दिस इज द स्टेटमेंट। तो यार, चीजों को पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मतलब तुम देखो, तुम खाना भी नहीं कर पा रहे, मतलब मुझे इन्फोर्स करना पड़ता है कि भाई पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो। ये एटीट्यूड होता है, इसको डेवलप करना होता है, ठीक है। भले कितने भी जीवन में पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है ना किसी चीज को अप्रोच करने का। एंड दिस इज द वर्स्ट बैच, एंड लिटरली सेइंग दिस इज द वर्स्ट बैच आई हैव सीन। नो वन इज पार्टिसिपेटिंग, एवरीवन इज लेथार्जिक। किसी से कोई मतलब कल की चीजें मैं किसी से पूछ लूं, किसी को नहीं पता होती। जबकि यार आप लिटरली ईसीएल में 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट फिर भी आपको इतना एफर्ट करने के बाद भी आपका पता नहीं क्या ही रिस्पॉन्स होता है। अब एक चीज बताओ आप, कोई भी चीज, ऐसी चीज अभी तक मैंने आपसे पूछी होगी जो मैंने नहीं पढ़ाई? तो यार ये एटीट्यूड डेवलप करो। मतलब बंदे हाँ ना भी नहीं कर पा रहे। ये एटीट्यूड होता है जीवन में, कितना ही पढ़ाई लिखाई कर लो, जब तक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिसको समझ में आता है बात, बहुत बहुत बढ़िया। यार कम से कम ये भी तो बोल सकते हो ना कि ये यार ये चीज समझ में ना नहीं आई। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि आप तो यार पूरे नेटवर्क को ही ब्लॉक कर रहे हो, फिर आप क्या बोल रहे हो कि भाई उस नेटवर्क की आईपी को अलाउ करो, राइट? तो ये स्टेटमेंट ही गलत लिख रहे हो। तो देखो, एसीएल का स्टेटमेंट लिखना इज वेरी इजी, ठीक है। कमांड सिंटेक्स को अप्लाई करना, जैसे कि हमने अभी तक जो भी कमांड्स पढ़े, सीसीएनए कमांड, सीसीएनपी कमांड्स, कमांड्स तो आपको नेट पे ही मिल जाएंगे। सब कमांड्स पॉसिबल नहीं है हर किसी को याद हो, राइट? बट कमांड के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जो मीनिंग है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तभी लेट्स से कि आप कोई कमांड आपको याद नहीं है, नेट पे आपने सर्च करा डीएचसीपी की कमांड, और वहां से आपने कॉपी पेस्ट करा। अब वहां पे कमांड के अंदर इंप्लीमेंट क्या करना है वो चीज तो आपको आनी चाहिए ना। आईपी डीएचसीपी पूल, पूल के अंदर आप वही नेम एज इट इज उठा रहे हो आप, जो नेट पे है। नेम तो कुछ भी डाल सकते हो आप। नेटवर्क के अंदर आपको पता ही नहीं है कौन सा नेटवर्क होता है, वो पूल के अंदर डिफाइन करने वाला नेटवर्क होता है। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब ही नहीं है कि मतलब डिफॉल्ट गेटवे के सामने जो आईपी देते हैं वो आपकी गेटवे होती है, राइट? तो कमांड्स तो कहीं से ही मिल जाएंगे, कमांड्स इज नॉट अ बिग डील। बट कमांड का मतलब समझना, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है वो समझना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी कि एसीएल को लिखना इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क। बट आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैं ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि भाई यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज, ये सही है देखो, डिनाई किसको कर रहे हो? वन को डिनाई कर रहे हो, टू वाले नेटवर्क को डिनाई कर रहे हो, और परमिट कर रहे हो एनी को। मतलब इसके अंदर क्या होगा, वन का नेटवर्क डिनाई होगा, टू डॉट वन वाली होस्ट जो होगी वो डिनाई होगी, बाकी की सारी चीजें, बाकी सारे होस्ट और नेटवर्क अलाउड होंगे। चलो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब देखो, ये स्टेटमेंट भी सही है कि 1.1/32 एक सिंगल पीसी को अलाउ कर रहे हो, 1.2 एक सिंगल पीसी को अलाउ कर रहे हो। तो ये दोनों जब आप अलाउ कर दोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई आपने ये डिनाई स्टेटमेंट दी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो सबको कर देगा डिनाई, सिर्फ इनको अलाउ करेगा। अब यहाँ पे देखो, परमिट के अंदर जाओ, तो परमिट के अंदर आपने 1.1 वाला होस्ट डाला है, ठीक है, और डिनाई करा है आपने इसको। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि आप पहले परमिट किसको कर रहे हो, परमिट 1.1 को कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक है,
तो जैसे आप ACL के अंदर स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो पहला वाला स्टेटमेंट को मैच करेगा और एक्शन कर देगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट मैच हो गया 1.0 का नेटवर्क, तो आप परमिट किसी को भी कर दो, क्या मतलब है उसको, वो तो बाकी के स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अब इसके अंदर क्या है कि आपने क्या कर दिया, परमिट ही पहले इसको कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको परमिट करेगा और बाकी सबको इम्प्लिसिटली डिनाई कर देगा। ठीक है, बाकी सबको वो कर देगा डिनाई। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहाँ पे बताओ ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्यों गलत है, अगर कोई बता सकता है तो बताओ। स्टार्टिंग में डिक्लाइन से मतलब, नहीं नहीं, मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। इस स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, गलत क्यों लिखा हुआ है ये बताओ। देखो, हम्म देन इसका नहीं, परमिट देखो, ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने अपने ACL के अंदर क्या देखा कि पहले स्टेटमेंट को मैच करेगा, बाकी सारे स्टेटमेंट को छोड़ देगा। अब यहाँ पे आप परमिट एनी पहला स्टेटमेंट डाल रहे हो, इसको मैच करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अब भले बाकी के स्टेटमेंट में आप कितना भी कुछ भी कर दो डिनाई, आपने पहले क्या बता दिया कि परमिट एनी। ठीक है, परमिट एनी जब बता दिया, फिर आप कर रहे हो डिनाई, क्या मतलब है इसका, क्योंकि वो बाकी के स्टेटमेंट तो देखेगा ही नहीं ना। That's why this statement was wrong. This is correct. It is also correct. Wrong. Because आपने पहले परमिट नहीं कर दिया, फिर आप बोल रहे हो कि करो डिनाई। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है सील को लिखने का तरीका क्या है कि पहले क्या डाल दो, आप डिनाई स्टेटमेंट डाल दो। ठीक है, पहले क्या डाल दो, डिनाई स्टेटमेंट डाल दो, देन परमिट करा दो आप, जिसको भी कराना है परमिट। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बेस्ट लिखने का तरीका क्या होता कि आप क्या कर देते कि डिनाई 1.0 2.1 इसको कर दो, क्या कर दो, डिनाई कर दो, एंड देन परमिट किसको कर देगा, परमिट करा दो इन्हीं। ठीक है, तो अब क्या कर देगा ये, बाकी सबको, इन दोनों को कर देगा डिनाई और बाकी को कर देगा परमिट। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आप इसको लिखते हैं तो ये करेक्ट था। सो इन दिस वे डिफाइन करने से पहले आप इसको देखोगे, एंड देन मैचिंग लॉजिक एंड कमांड सिंटेक्स। इसके अंदर देखो भाई, लॉजिक और कमांड सिंटेक्स को आप कैसे मैच करोगे, एक किसी स्पेसिफिक होस्ट के लिए अगर आपको लिखना है, तो व्हाट इज योर डिस्कशन। ओके, तो आप इसके अंदर लॉजिक कैसे मैच कराओगे एशियल के अंदर कि लेट्स से कि आपने लिखा एक्सेस लिस्ट बनाई 1, ये बताओ 1 से आप क्या अंडरस्टैंड करोगे, ये स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है। एशियल जो बना रहे हो ये स्टैंडर्ड है एक्सटेंडेड है, 1 से स्टैंडर्ड है, बिकॉज स्टैंडर्ड 1 to 19 है। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने स्टैंडर्ड, आपने इसको यहाँ पे क्या परमिट करा 10.1.1.1 इसको आपने परमिट करा। या फिर ये तो नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वहाँ पे तो ये समझ आता है ना, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको एक किसी पर्टिकुलर होस्ट, ये कोई आईपी, ये एक आईपी एड्रेस है, ये कोई नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको किसी पर्टिकुलर होस्ट को आपको परमिट करना होता था, तो यहाँ पे होस्ट भी आप लिखते थे। ठीक है, अभी भी क्या होस्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा आपने, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई, आपने उसके अंदर परमिट करा है एक पर्टिकुलर होस्ट को। ठीक है, अब होस्ट बीच में लिख दो या फिर नहीं भी लिखो, कोई वो नहीं है, अंडरस्टूड है। नए वाले ओएस के अंदर ये अंडरस्टूड है। अच्छा, अगर आपको किसी नेटवर्क को ब्लॉक करना है तो एक्सेस लिस्ट बनाओ, कोई भी ले लो,
नंबर ले लो 1 to 10। तो जैसे कि आपने 10 लिया, दैट इज स्टैंडर्ड, राइट। स्टैंडर्ड एचसीएल, इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, डिनाई कर रहे हो, किसको किसको कर रहे हो, ये जो नेटवर्क है, इट्स अ सबनेट आईडी, राइट। ये सबनेट है और ये उसका वाइल्ड कार्ड, इसको आप डिनाई कर रहे हो। तो किसी होस्ट को आपको अलाउ डिनाई करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो, किसी नेटवर्क को अलाउ डिनाई करना है तो उस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो एसीएल के स्टेटमेंट्स, ठीक है। और वाइल्ड कार्ड मास्क का आपको पता ही है, जीरो वाले को ये मैच करता है, वन वाले को इग्नोर करता है, जो हमने देख रखा है आगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया कि आपने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि भाई एसीएल के अंदर क्या होता है, कोई भी ट्रैफिक आती है, ठीक है, तो कहाँ पे हिट करती है, इंटरफेस को हिट करती है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, ठीक है, ये अप्लाई भी तो करोगे इस स्टेटमेंट को। ये जो आपने लेट्स से लिखा है कि एक्सेस लिस्ट आपने 10 बनाई है, ठीक है, उसके अंदर आपने परमिट डिनाई जो भी करा है या किसी होस्ट को करा है या पूरे नेटवर्क को करा है आपने परमिट डिनाई, तो ये कमांड अप्लाई भी तो करोगे, मतलब इसको एक्शन में लाने के लिए किसी पे अप्लाई भी तो करोगे। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई रूल लेकर आती है तो रूल सिर्फ पास करने से थोड़ी ना होता है, रूल को इम्प्लीमेंट करने से ही तो इफेक्ट आता है ना। इम्प्लीमेंट कौन करती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट करती है, पुलिस करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, राइट। तो वैसे ही आपने स्टेटमेंट तो एसीएल का लिख दिया, अप्लाई भी तो करोगे। अप्लाई कहाँ पे करोगे, इंटरफेस पे करोगे। तो इंटरफेस पे अप्लाई करने से पहले आप इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक समझो कि भाई कोई ट्रैफिक, ठीक है, अगर सिंपली अगर एक लाइन में अगर आपको समझना है तो ऐसा समझो कि इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक कौन सा होगा। अगर कोई ट्रैफिक टुवर्ड्स द राउटर आ रही है दैट इज इनबाउंड ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक अवे फ्रॉम द राउटर जा रही है दैट इज आउटबाउंड ट्रैफिक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कोई भी एसीएल अगर आप लेट्स से यहाँ पे एक नेटवर्क है 192.168.1.0 एक नेटवर्क है /24 पे, इसके लिए आपने एसीएल लिखा और एसीएल के अंदर आपने इसको करा है आपने इसको डिनाई करा है, ठीक है, लेट्स से आपने डिनाई करा है इसको, ठीक है। तो आपने डिनाई करा है तो ये कहाँ से पे हिट करेगा, इस एसीएल के अंदर हिट करेगा, ठीक है। इस एसीएल इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे हिट करेगा। तो अब ये बताओ ये इनबाउंड है या आउटबाउंड है, ये इनबाउंड है बिकॉज इट्स कमिंग टुवर्ड्स द राउटर। अगर यही चीज अगर राउटर के अवे जा रही होगी दैट विल बी आउट, ठीक है, दैट इज आउटबाउंड। तो पहले ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर लो कि भाई कौन सा ट्रैफिक इनबाउंड है, कौन सा ट्रैफिक आउटबाउंड है, उसके अकॉर्डिंग आप इनबाउंड पे अप्लाई करना है तो इनबाउंड लिख दो, आउटबाउंड पे अप्लाई करना है तो आउटबाउंड लिख दो, ठीक है। तो अगर आपको आपने एक एसीएल स्टेटमेंट लिखा, अगर आप चाहते हो कि जैसे ट्रैफिक आए तो अप्लाई हो या फिर ट्रैफिक जब पास हो यहाँ से तो अप्लाई हो, ठीक है, तो आप इनसाइड एंड आउटसाइड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एसीएल के रूल क्या क्या है, स्टैंडर्ड एसीएल कहाँ पे अप्लाई होता है, नियर टू डेस्टिनेशन, ठीक है। एक्सटेंडेड एसीएल नियर टू सोर्स, एंड वी कैन असाइन ओनली वन एसीएल पर इंटरफेस। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि एक एक इंटरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एक एसीएल आप ये डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। राउटर किसी एक इंटरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एक एसीएल डिफाइन कर सकते हो, वन एसीएल पर इंटरफेस पर प्रोटोकॉल, उसके अंदर पर प्रोटोकॉल पर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा पर डायरेक्शन विच मीन्स एक एक इंटरफेस पे एक एसीएल डिफाइन कर सकते हो, इधर इट कैन बी इन द इनबाउंड डायरेक्शन और इट कैन बी इन द आउटबाउंड डायरेक्शन। तो अगर आपको दो डिफाइन करने हैं तो आप ऐसा कर लो, एक एसीएल इनबाउंड के लिए डिफाइन कर लो और एक किसके लिए डिफाइन कर लो, आउटबाउंड के लिए डिफाइन कर लो, ठीक है। तो एक इंटरफेस पे आप ये कर सकते हो भाई, वन एसीएल पर इंटरफेस, उसके अंदर पर प्रोटोकॉल एंड पर डायरेक्शन, इट कैन बी इनबाउंड डायरेक्शन एंड कैन बी आउटबाउंड डायरेक्शन, ठीक है। और बाकी चीजें क्या है, वी कांट एबल टू रिमूव अ रूल फ्रॉम एसीएल लिस्ट इफ यू आर यूजिंग अ नंबर्ड एसीएल, इफ यू ट्राई टू रिमूव दैट होल एसीएल विल बी रिमूव। अब देखो नंबर्ड इस नेम्ड एसीएल आया भी इसलिए था
कि लेट्स से आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, आपने लिखा कि भाई एक्सेस लिस्ट 10 परमिट दिस, एक्सेस लिस्ट 20 सॉरी 10, सेम इनिशियल बनाओगे एक इंटरफेस के लिए, परमिट दिस, आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट दिस। अगर आपको लेट्स से ये स्टेटमेंट रिमूव करना है, ठीक है, तो एसीएल के अंदर दिक्कत क्या है कि आप ये स्टेटमेंट रिमूव नहीं कर सकते, और इन स्टेटमेंट को कोई ना कोई सीक्वेंस नंबर भी मिलती है, जैसे 10 मिल गई, 20 मिल गई, 30 मिल गई, ठीक है। तो आप 30 नंबर सीक्वेंस नंबर पे जो स्टेटमेंट है, अगर आपको उसको रिमूव करना चाहते हो आप, ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप कर नहीं सकते इनके अंदर नंबर एसीएल के अंदर, बट सेम काम आप नेम्ड एसीएल के अंदर इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली लिख, अगर आप, ऐसा नहीं है कि डिलीट नहीं कर सकते, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लो एक बार। देन नंबर इसलिए और जैसे ही अगर आप वो पूरे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो पूरा एसीएल ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिमूव करने की ट्राई मत करना इसके अंदर। एंड इफ यू आर यूजिंग अ नेम्ड एसीएल देन वी कैन डिलीट अ स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक रूल आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से कि अगर आपने कोई एक्सेल लिस्ट बना रखी है, तो आप चेक करोगे भाई शो आईपी एक्सेल लिस्ट चेक करा आपने, तो शो आईपी एक्सेल लिस्ट जैसे आपने चेक किया तो आपको दिख गई स्टेटमेंट, ये डिनाई स्टेटमेंट है, ये डिनाई स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिख गई, 5 स्टेटमेंट दिख गई, और ये स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस नंबर मिली हुई है, ठीक है। तो भाई सीक्वेंस नंबर इसलिए मिलते हैं कि यार फॉर द आइडेंटिफिकेशन भी 10 नंबर पे कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 20 नंबर पे कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। तो जब आप देखोगे, अच्छा ये कौन सा है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट नेम सीसीएन है, ठीक है। ये कौन सा है, नेम्ड एसीएल है। अगर नंबर एसीएल होता तो स्टैंडर्ड की जगह क्या लिखा होता, नंबर डिफाइन होता, ठीक है। तो जैसे ये नेम्ड एसीएल है, नेम्ड एसीएल के अंदर आपको लेट्स से आपको स्टेटमेंट 30 एंड स्टेटमेंट 40 आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करो, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड जो आपने बनाया है नेम्ड वाला, जो नाम स्टैंडर्ड दिया है, और इस एसीएल का नाम दिया आपने सीसीएन है, जैसे डीएचसीपी पूल के अंदर पूल का नाम दिया था ना, वैसे यहाँ पर हमने एसीएल जो स्टैंडर्ड बनाया उसका नाम दिया हमने सीसीएन है। ये नाम कुछ भी आप दे सकते हो। इस एक्सेल लिस्ट के अंदर गए आप, नो क्या कर दो, सीक्वेंस नंबर 30 नो 45, जो मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा आपका, ठीक है, जो भी लाइन होगी जिसको रिमूव करना आप यहाँ से रिमूव करोगे तो देखोगे 30 नंबर स्टेटमेंट यहाँ से हट गया, और जो भी 45 नंबर या 40 नंबर स्टेटमेंट होगा, 35 आई थिंक ये 35 होगा, 35 नंबर स्टेटमेंट यहाँ से हट गया, 30 और 35 स्टेटमेंट नंबर वो आप चेक करोगे सो आई पी एक्सेस लिस्ट, तो 30 35 स्टेटमेंट नंबर यहाँ से हट चुका होगा, ठीक है। तो ये काम आप नेम्ड एसीएल के अंदर कर सकते हो। सो एवरी न्यू रूल विच इज एडेड टू द एसीएल विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम, और जैसे भी आप एसीएल के अंदर स्टेटमेंट डालोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सारे स्टेटमेंट बॉटम में चले जाते हैं। एवरी न्यू रूल, जो भी नया रूल ऐड करोगे वो कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे, ठीक है। जो आपने पहले कॉन्फ़िगर करा वो पहले होगा, जो बाद में कॉन्फ़िगर करा वो बाद में होगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि एसीएल क्या करता है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखेगा, वो मैच हो गया तो उसको मैच करा के अपना काम करता है, बाकी चीजों को देखा गया नहीं, वो मैच नहीं हुआ फिर दूसरा मैच करेगा, दूसरा मैच नहीं हुआ तीसरा मैच करेगा, जो भी मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा और बाकी सबको छोड़ देगा। तो इसलिए एसीएल की नंबरिंग भी मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द एसीएल, एनालाइज, सारे सिनेरियो को एनालाइज करो, सो द रिटर्न स्टेटमेंट मेक द एग्जैक्ट इफेक्ट दैट यू वांट, जो एग्जैक्ट इफेक्ट करे जो आप अप्लाई करना चाहते हो, अदरवाइज गलत भी एसीएल अप्लाई हो सकती है, ठीक है। एज देर इम्प्लिसिट डिनाई, इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब होता है ऑटोमेटिकली बाकी सबको ये कर देगा डिनाई एट द एंड ऑफ एवरी एसीएल, हर एक एसीएल के एंड में क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है डिनाई। तो अगर आप लेट्स से कि कहने का मतलब, अगर आप करते हो परमिट होस्ट, ये कोई पर्टिकुलर होस्ट परमिट करते हो या फिर परमिट करते हो कोई नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क सबनेट मास्क डाला, तो परमिट करते हो कोई पर्टिकुलर नेटवर्क, तो आप डिनाई स्टेटमेंट लिखो या फिर ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बिकॉज देयर इज इम्प्लिसिट डिनाई, विच मीन्स इन दोनों को ही परमिट करेगा, बाकी सबको ऑटोमेटिकली कर देगा डिनाई, बिकॉज रीजन बिंग देयर इज इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक चीज होती है, इसलिए एसीएल को क्या बोलते हैं कि अगर बेस्ट एसीएल के लिखने का तरीका है कि डिनाई स्टेटमेंट क्या कर दो, पहले लिख दो, ठीक है, एंड देन परमिट स्टेटमेंट डालो। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप प्रोसीड कर सकते हो। So we have to list a permit statement in our ACL, otherwise traffic will be denied. ठीक है, so the best practice is to apply deny statement first। पहले कौन सा स्टेटमेंट डालो, deny statement डालो, and then apply permit statement। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले परमिट स्टेटमेंट डाल दिया तो उसको मैच करके एक्शन लेगा और बाकी सबको ऑटोमेटिकली वो डिनाई कर देगा, दैट इज इम्प्लिसिट डिनाई। और स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एसीएल कांट हैव द सेम नेम। और जो भी आप नेम, अगर आप नेम्ड एसीएल ये बना रहे हो तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का नाम आपको अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग से क्या मतलब होगा कि भाई दोनों का नाम दे दिया आपने, सीसीएन है सीसीएन है, तो सेम नेम नहीं करके अलग अलग आपको नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एसीएल आर प्रोसेस्ड बिफोर राउटिंग। किसी भी इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक आता है तो राउटिंग को चेक करने से पहले एसीएल को चेक करता है, बिकॉज अगर एसीएल के अंदर ही अगर वो डिनाई है तो वहीं पे डिनाई करो, राउटिंग टेबल लुकअप करने की जरूरत क्या है। और राउटिंग टेबल के अंदर लुकअप करोगे, लेट्स से राउटिंग टेबल के अंदर वो राउट होगा भी सही, लेकिन अगर वो ऑलरेडी डिनाई है तो फिर क्या करना उसको, फिर राउटिंग टेबल चेक ही क्यों कर रहा है, पहले ही कर दो डिनाई उसको। एंड नंबर्ड एसीएल के अंदर दिक्कत क्या क्या आती है, एडिटिंग द एसीएल इज नॉट पॉसिबल, एसीएल को एडिट करना पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट रिमूव स्टेटमेंट लाइन और ऐड न्यू लाइन इन बिटवीन। ठीक है, मतलब किसी लाइन को रिमूव भी नहीं कर सकते और किसी लाइन के अंदर कोई स्टेटमेंट आपको डालना है, प्लेस करना है, वो भी नहीं कर सकते। टू सिंपली डिलीट अ लाइन फ्रॉम एसीएल यूजर हैड टू डिलीट द एंटायर एसीएल। अगर आपको किसी एक लाइन को डिलीट करना है या चेंजेस करने हैं, उसके लिए आपको वापस से पूरा एसीएल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। this is the disadvantage of numbered ACL, राइट। बाय डिफॉल्ट न्यू ACL स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप डालोगे वो सीक्वेंस में लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो विद बोथ स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड नंबर ACL। और नेम्ड ACL के अंदर क्या है, using ACL सब कमांड्स नॉट ग्लोबल कमांड्स टू डिफाइन एक्शन एंड मैचिंग पैरामीटर्स। आप सारे एक्शन पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, कोई नया स्टेटमेंट ऐड करना है या फिर कोई किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको करना है डिलीट, तो वो सारी चीजें भी आप नेम्ड ACL के अंदर कर सकते हो। एंड आपको अब द थिंग इज कि आपने ACL का स्टेटमेंट बनाना देख लिया, राउटर के इनसाइड आउटसाइड कौन से इंटरफेस होंगे वो समझ लिया आपने, तो आप द थिंग इज कि भाई ACL आप बनाओगे कैसे, इसी बेसिस पे आप बनाओगे। ठीक है, पहले तो ACL स्टेटमेंट लिखोगे, ACL स्टेटमेंट को आप अप्लाई करोगे राउटर पे, राउटर पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनसाइड अप्लाई करना चाहते हो या आउटसाइड अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो ACL को राइट करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस राउटर पे आपको इम्प्लीमेंट करना है ACL, और पहले ये डिफाइन कर लो भाई कौन सा ACL अप्लाई करना चाहते हो, स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहते हो, एक्सटेंडेड अप्लाई करना चाहते हो, ये डिफाइन कर लो। फिर डिफाइन कर लो कि भाई अगर स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहते हो तो कौन से राउटर पे अप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहते हो तो कौन से राउटर पे आप इसको अप्लाई करोगे। आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई करोगे, किसी सोर्स को आइडेंटिफाई करोगे और किसी डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करोगे और उसको अप्लाई करोगे कहाँ पे, राउटर के इंटरफेस पे, या तो इनसाइड इंटरफेस पे या आउटसाइड इंटरफेस पे। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई कैसे क्या क्या करता है। इंसर्ट दैट द राउटर यू हैव इम्प्लीमेंटेड ACL मस्ट बी ट्रांजिट राउटर, ट्रांजिट राउटर विच मीन्स मतलब उस राउटर पे वो इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर वो राउटर मतलब लेट्स से कि अगर मैं बात करता हूँ तो भाई स्टैंडर्ड एसीएल की, स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर अगर आप डेस्टिनेशन राउटर पे अप्लाई ही नहीं करो, डेस्टिनेशन राउटर विल बी ट्रांजिट राउटर फॉर द स्टैंडर्ड ACL, and for the extended ACL source router will be
द ट्रांजिट राउटर। तो प्रॉपर राउटर पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई सारी चीज आप सही कर रहे हो बट किसी और राउटर पे अप्लाई कर रहे हो तो इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, सो थिंक योर राउटर एज अ डेस्टिनेशन एंड इनकमिंग एज अ सोर्स। अपने राउटर को कैसे देखो, एज अ डेस्टिनेशन देखो, और जो ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक को एज अ सोर्स की तरह अब देखोगे। तो जैसे कि अगर आप ये लैब लोग देखो, ये कोई भी आप लैब डिजाइन करना जिसको खुद से करनी हो वो खुद से भी कर सकता है। तो ये तीन टोपोलॉजी का डिजाइन हमने बहुत सारे कर रखे हैं। कोई भी ये टोपोलॉजी बना लो और आईपी असाइन कर दो और कोई राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई कर दो। ठीक है, और कम्युनिकेशन करा के देख लो। ठीक है, कम्युनिकेशन करा के देखने के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या अचीव करना है। मुझे 1.1, देखो ये 1.0 का नेटवर्क है, ये 2.0 का नेटवर्क है, और आई थिंक ये 3.100 का नेटवर्क है। 3.100, 2.100 एंड 1.100 का नेटवर्क है। नहीं, हाँ ये सॉरी सॉरी 1.0, 2.0 एंड 3.0 का नेटवर्क है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना है कि मुझे डिनाई द होस्ट 1.0 कम्युनिकेशन विद 2.0। मुझे 1.0 को डिनाई करना है ताकि 2.0 से ये कम्युनिकेशन ना कर पाए। पहली चीज तो ये अचीव करनी है। दूसरी चीज करनी है कि 1.2 ये वाला पीसी 1.2 कम्युनिकेशन विद 2.0, इसके इन दोनों का कम्युनिकेशन इसके साथ आपको करना है डिनाई। बट मेक श्योर कि भाई 3 और 4 करे। ठीक है, और डिनाई करना है नेटवर्क 3.0, और 3.0 के पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है कम्युनिकेशन विद 2.0। तो अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा 1.1, 1.2, 2 डॉट वाले नेटवर्क से 2.0 वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट ना कर पाए, और ये पूरा नेटवर्क इस नेटवर्क से कम्युनिकेट ना कर पाए। ये हमारा लेट्स एंड चौथा क्या है, और बाकी सारे ट्रैफिक इनको छोड़ के बाकी सारे ट्रैफिक एज इट इज जैसे नॉर्मल नेटवर्क में चलते हैं वैसे चलते चलते रहे। तो ये हमारा गोल है, हम देखते हैं कैसे इसको अचीव करेंगे। तो देखो इसको इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड एसएल बनाने का क्या तरीका है, सिंटैक्स अगर देखोगे, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लिखोगे, और जो भी आपका एसएल होगा एसएल नंबर डालोगे, स्टैंडर्ड एसएल नंबर है। परमिट स्टेटमेंट डालनी है, परमिट स्टेटमेंट डालो, डिनाई डालनी है, डिनाई डालो, सोर्स एड्रेस डालो, और अगर आपके पास एक पर्टिकुलर होस्ट है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर होस्ट के आईपी एड्रेस डाल दो। अगर आपके पास पूरा नेटवर्क है तो नेटवर्क के केस में आपको सोर्स नेटवर्क डालना पड़ेगा और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी डालना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर होस्ट है तो सिर्फ आप होस्ट एड्रेस डाल के छोड़ दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखो राउटर 2, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एसीएल। ध्यान से समझना, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, डेस्टिनेशन पे। तो ये और ये क्या हो गया हमारे लिए, सोर्स हो गए। कहाँ पे रीच करना चाहते हैं, कहाँ पे हम चाहते हैं कि हम रीच ना कर सकें, हम 2.0 के लिए चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेस्टिनेशन नेटवर्क हो जाएगा। डेस्टिनेशन तो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको, स्टैंडर्ड एसीएल को डेस्टिनेशन पे अप्लाई करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि भाई हमें अचीव क्या करना है, हमें अचीव करना है कि भाई 1.1, 1.2 पिंग या कम्युनिकेट ना कर पाए 2.0 के नेटवर्क से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोर्स। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से ट्रैफिक जो जनरेट हो वो वहाँ पे पहुंचेगी। तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन। पहले सोर्स और डेस्टिनेशन क्लियर कर लिया हमने। क्लियर करने के बाद हमने आइडेंटिफाई करा कि भाई हम चलो स्टैंडर्ड एसएल अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड एसएल हम अप्लाई करेंगे नियर टू डेस्टिनेशन। नियर टू डेस्टिनेशन विच मीन्स हमें स्टैंडर्ड एसएल इस पर्टिकुलर राउटर पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, देन यहाँ पे हम गए, हमने लिखा स्टैंडर्ड एसीएल 15, कुछ भी ले लो 1 2 3 4, मतलब 1 to 99 कुछ भी ले सकते हो। तो स्टैंडर्ड एसीएल 15 लिखा। हमने क्या करा, डिनाई करा। डिनाई किसको करा, 1.0 को करा, सॉरी 1.1 को करा। ठीक है, अब 0.0 ये लिख दो आप, या फिर पर्टिकुलर हाँ, या तो पर्टिकुलर होस्ट आईपी लिख दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, वैसे भी ये कर सकते हो कि वो होस्ट लिख करके ये आईपी डाल दो। ठीक है, पर्टिकुलर आईपी डाल दो। तो आप जैसे लिखना चाहो, जैसे मर्जी हो वैसे लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपने डिफाइन करा 1.1। ठीक है, 1.1 को करना है डिनाई,
एंड अब देखो, और किसको करना है डिनाई, 1.2 को करना है डिनाई, और 3.0 के पूरे नेटवर्क को करना है डिनाई, 3.0 के पूरे नेटवर्क को करना है डिनाई। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 3.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा। जब आप नेटवर्क को डिनाई कर रहे हो, देखो जब आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होस्ट को कर रहे हो डिनाई, तो सीधा होस्ट की आईपी लिख दो, या फिर होस्ट करके आईपी लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर आप पूरे नेटवर्क को कर रहे हो डिनाई, तो पूरा नेटवर्क एड्रेस लिखो और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे। उसके बाद देखो, अब उसके बाद चौथा चीज, फोर्थ स्टेटमेंट क्या था, कि परमिट ऑल रिमेनिंग ट्रैफिक। तो बाकी ट्रैफिक को मुझे परमिट भी तो करना पड़ेगा, तो बाकी सारे ट्रैफिक को मैं परमिट करूंगा, ठीक है। परमिट ऑल ट्रैफिक। तो ये तो हमने एसीएल के अंदर रूल लिख लिया, ये तो हमने रूल लिख लिया। देखो अभी एसीएल अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ हमने रूल लिखा है। रूल के अंदर डिफाइन करा है एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, डिनाई करना है 1.1 को, डिनाई करना है 1.2 को, और डिनाई करना है 3 के पूरे नेटवर्क को, और इसी एसीएल के अंदर परमिट करना है बाकी सारे ट्रैफिक, रिमेनिंग ट्रैफिक को। अच्छा, अगर ये कोई बताएगा, अगर ये मैं ये परमिट स्टेटमेंट नहीं लिखता तो क्या होता? क्यों क्यों? वो तो सही है, पर परमिट नहीं करा, लेकिन ये हमने डिनाई स्टेटमेंट डाल दिया, तो ये तीन को ही तो करेगा डिनाई। हाँ, अब बाकी अगर मैं परमिट स्टेटमेंट नहीं लिखूं तो क्या होगा? क्यों? क्यों नहीं करेगा? नहीं नहीं, आई एम सेइंग लेट्स से दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिटन है, ये स्टेटमेंट लिखा ही नहीं हुआ है। अब बताओ, सिर्फ मैंने डिनाई के अंदर ये तीन स्टेटमेंट डिफाइन करा है, और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? बाकी ये स्टेटमेंट लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब भी जस्ट आपने पढ़ा है, और सिर्फ वो एक वर्ड, अब मैं हिंट भी कर देता हूँ कि अब भी जस्ट आपने पढ़ा है। अगर आप ये तीन स्टेटमेंट डिनाई करोगे, विच मीन्स इन तीनों को वो ब्लॉक करेगा। यहां तक बात समझ में आती है? अगर मैं बाकी के स्टेटमेंट लिखता ही नहीं हूं तो क्या होगा? बाकी के स्टेटमेंट अलाउ होंगे, डिनाई होंगे, क्या होंगे मतलब? भाई ये तो हमने तीन, इस वाले होस्ट, इस वाले होस्ट, इस वाले नेटवर्क के लिए करा। अब बाकी ट्रैफिक क्या होगा? अलाउ होगा, डिनाई होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। बाकी ट्रैफिक अलाउ होगा तो अलाउ क्यों होगा, डिनाई होगा तो डिनाई क्यों होगा, ये बताओ। अगर मैं नहीं देता हूं तो आप बोल रहे हो होगा डिनाई, क्यों? भाई आपकी बात समझ में आ गई कि भाई अगर आपको अलाउ करना है तो अलाउ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं बोलता हूँ कि डिनाई अलाउ स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा? डिनाई होगा, क्यों होगा? नहीं, और कोई ट्राई करो। अभी आपने एक स्टेटमेंट जस्ट पढ़ा है, बाय डिफॉल्ट एसीएल में क्या होता है? इम्प्लिसिट डिनाई होता है। इस वजह से वो डिनाई करेगा, ऐसा नहीं कि आपने डिनाई लिख दिया तो कर देगा डिनाई वो। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका इम्प्लिसिट डिनाई है, एसीएल का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर डिनाई है, इसलिए इन सबको डिनाई करेगा वो। अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ ना, अगर ये स्टेटमेंट परमिट स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ मैं, तो बाय डिफॉल्ट वो सबको, इन तीनों को तो करेगा ही डिनाई, बाय डिफॉल्ट बाकी सबको भी डिनाई कर देगा। रीजन भी कि एसीएल का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इम्प्लिसिट डिनाई। तो इसलिए मुझे बाकी सबको परमिट करना है, इसलिए मुझे परमिट ए नहीं लिखना पड़ा।
और सिर्फ एनी क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम कौन सा एसीएल अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सोर्स डिफाइन करते हैं, इसलिए एनी का मतलब हो गया एनी सोर्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी ट्रैफिक, देखो ये ट्रैफिक तो यहाँ पे आएगा ही सही, ये ट्रैफिक भी यहाँ पे आएगा, और 3.0 का पूरा नेटवर्क भी यहाँ पे आएगा, लेकिन जैसे ही इस राउटर पे आएगा ट्रैफिक, ठीक है, इस राउटर पे आपने ये एसीएल कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, एसीएल कॉन्फ़िगर कर दिया। सिर्फ एसीएल कॉन्फ़िगर करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने इस राउटर पे एसीएल कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर भी वो आपस में वो कर रहे होंगे, कम्युनिकेट करने होंगे। फिर भी अगर एसीएल ये सारे कमांड्स आपने राउटर 2 पे चला भी दिया, डेस्टिनेशन आपने ढूंढ लिया, स्टैंडर्ड एसीएल आपने इस राउटर पे चला भी दिया, फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक इसका इफेक्ट नहीं आया ना। इफेक्ट लाने के लिए इस एसीएल को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई कहाँ पे करोगे? राउटर के इंटरफेस पे करोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रैफिक आता है सबसे पहले इंटरफेस को हिट करता है, और एसीएल कहाँ पे चेक होता है? आपके इंटरफेस पे चेक होता है। तो सारे ट्रैफिक को इंटरफेस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब देखो भाई, इस मैं इस राउटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस राउटर की बात कर रहा हूँ, तो भाई ये इंटरफेस हो गया, ठीक है, और ये इंटरफेस होगा भाई, ये वाला ट्रैफिक किधर से आएगा? इस इंटरफेस से आएगा। ये वाला ट्रैफिक इस इंटरफेस से आएगा। तो एसीएल के स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी चला रखे हैं, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा इस इंटरफेस पे, इंटरफेस FA0/0, 0/0 कौन सा इंटरफेस है ये देखना पड़ेगा। 0/0 कौन सा इंटरफेस है? ये वाला इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस है। देखो इंटरफेस, इस इंटरफेस पे गए, एक्सेल लिस्ट 15 से क्या होगा? ये पूरा स्टेटमेंट, ये जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना आपने अभी तक, ये पूरा स्टेटमेंट, एक्सेल लिस्ट 15 डिफाइन करने का मतलब ये पूरा स्टेटमेंट आप इसके अंदर डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? इसके आउट इंटरफेस पे अप्लाई कर रहे हो, इसके आउट इंटरफेस पे अप्लाई कर रहे हो। उससे क्या होगा कि ये ट्रैफिक यहाँ पे आया, ये ट्रैफिक यहाँ पे आया, ठीक है, बट अब क्या चाहते हो कि इससे कम्युनिकेट ना करे। ठीक है, तो जैसे ही ये जब रिप्लाई कर रहा होगा ना, ये जब रिप्लाई कर रहा होगा ना, तो ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इसको रिप्लाई, ये जैसे ही इस 1.1 को रिप्लाई करने जाएगा, 1.2 को रिप्लाई करने जाएगा, या 3 के नेटवर्क को रिप्लाई करने जाएगा, किस इंटरफेस से जाएगा? इस वाले इंटरफेस से ही तो जाएगा ना, इस वाले इंटरफेस से तो रिप्लाई करने जाएगा ना, चाहे इसको रिप्लाई करने जाए, चाहे इसको रिप्लाई करने जाए, इस वाले इंटरफेस से रिप्लाई करने जाएगा। तो हमने एसीएल को कहाँ इंप्लीमेंट कर दिया? इस इंटरफेस पे इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि इस इंटरफेस से कोई भी ट्रैफिक निकले तो एसीएल चेक हो। एसीएल जैसे ही चेक होगा तो 1.2 के लिए डिनाई कर देगा, 1.1 के लिए डिनाई कर देगा, एंड 3.0 नेटवर्क के लिए डिनाई कर देगा। इज इट क्लियर? अच्छा, कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? तो देखो आउट डायरेक्शन लिखा होगा, 15 आउट। आउट मतलब जब राउटर से दूर जा रहा हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट करके अब बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो, और कुछ ऑपरेटर के साइन भी हैं, वो भी आप देख लो। ई क्यू अगर लिखा होगा तो इक्वल्स टू, एन ई क्यू लिखा होगा नॉट इक्वल्स टू, एल टी लिखा होगा लेस देन, जी टी लिखा होगा ग्रेटर देन। तो ये सारी चीजें अगर आपको कभी डिफाइन करनी हो, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि एक दो आप एग्जांपल डिस्कस करना चाहो तो एक्सटेंडेड एसीएल का एग्जांपल डिस्कस कर लो, कि भाई क्या कैसे एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर। तो जैसे कि ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करना चाहते हो, कि देखो स्टैंडर्ड का तो एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है, अब हमें एग्जांपल देखना है एक्सटेंडेड का।
एक्सटेंडेड के अंदर हमने सिंटैक्स क्या होती है, वही सिंटैक्स होती है एक्सेस लिस्ट, और नंबर डिफाइन कर दो जो भी उसका नंबर होगा, और डिनाई और परमिट स्टेटमेंट दे दो। और स्टैंडर्ड के अंदर तो हम सिर्फ सोर्स आईपी और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते थे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रोटोकॉल और फिर सोर्स आईडी या फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, और उसके बाद डेस्टिनेशन आईडी और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो आपने लिखा है एक्सेस लिस्ट 110 से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि इट इज एक्सटेंडेड एसीएल। और स्टेटमेंट क्या देनी है, डिनाई। और क्या देनी है, टीसीपी, क्योंकि जिस भी सर्विस को आप ब्लॉक कर रहे हो, लेट्स से 21 किसका पोर्ट नंबर होता है, एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है, तो एफटीपी वर्क्स अंडर टीसीपी। तो आपने टीसीपी प्रोटोकॉल को आपको करना है डिनाई। और किस सोर्स के लिए, सोर्स आपका हो जाएगा 16.40, कौन सा नेटवर्क 16.40, इसको 16.40, और डेस्टिनेशन कौन सा है 16.50, इसको यहाँ से यहाँ ब्लॉक करना चाहते हो। ठीक है, तो सोर्स लिख दिया, डेस्टिनेशन लिख दिया, इक्वल्स टू और टीसीपी के अंदर बहुत सारी सर्विस होगी ना, तो टीसीपी के अंदर कौन सी सर्विस, तो दैट सर्विस इक्वल्स टू 21। तो आप 21 उस सर्विस का पोर्ट नंबर लिख दो, या उस सर्विस को आइडेंटिफाई कर दो, मतलब एफटीपी लिख दो, तो कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक्सेस लिस्ट 110, ठीक है, 110 विच मीन एक्सटेंडेड एसीएल, डिनाई करना है, मुझे करना है कौन से प्रोटोकॉल को करना है डिनाई, टीसीपी प्रोटोकॉल को। और किसके लिए, एनी सोर्स के लिए, एनी मतलब दैट इज सोर्स, सोर्स आपने डिफाइन, कोई भी सोर्स हो, बट इस डेस्टिनेशन के पास जब भी जाए, डेस्टिनेशन कौन सा 50 वाला, ये वाला, ये नेटवर्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, और इक्विवेलेंट टू 23 पोर्ट नंबर, ये किसका होता है, तो बताया 23 पोर्ट नंबर किसका होता है। यस हेलो, 23 पोर्ट नंबर कौन से प्रोटोकॉल का होता है। अगर मैं यहाँ पे 23 लिख रहा हूँ तो मैं कौन से सर्विस को ब्लॉक कर रहा हूँ, 10 मिनट, मैं यहाँ पे टेलनेट को ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक्सेस लिस्ट 110 के अंदर मैं डिनाई कर रहा हूँ। और टीसीपी क्यों लिखा, क्योंकि टेलनेट जो काम करता है ना, टेलनेट टीसीपी के अंदर काम करता है, इसलिए हमने टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है, इसलिए हमने ये डिफाइन करा। और सोर्स कहीं से भी, मतलब कहीं से भी अगर इस डेस्टिनेशन के पास आ रहा होगा, और इक्विवेलेंट टू 23 लिख दो, 23 ऑलरेडी में टेलनेट, या फिर टेलनेट इंडिविजुअली आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ पे डिनाई स्टेटमेंट दिया आपने, तो आपको परमिट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सबको डिनाई कर देगा। तो यहाँ पे आपने परमिट स्टेटमेंट दिया, और इसको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको, इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो राउटर 1 ये है, ठीक है, राउटर 1 इंटरफेस है, फिर 0/1 अब आईपी एक्सेस लिस्ट आउट, विच मीन्स आप जैसे ही इस इंटरफेस से कोई भी ट्रैफिक आउट हो रहा होगा, ये 0/1 है ना, दैट इज दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये इंटरफेस से कोई भी ट्रैफिक आउट हो रहा होगा, विच मीन्स आउट अवे फ्रॉम द राउटर जा रहा होगा, ठीक है, तो इस एसीएल को इम्प्लीमेंट कर दो। तो जब भी कोई ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आउट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो क्या इम्प्लीमेंट कर दो, ये एसीएल अप्लाई कर दो, इस एसीएल के अंदर जो जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट कर दो। इसको डिनाई कर देगा, इसको डिनाई कर देगा, कब, कभी कोई ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आउटसाइड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक्सटेंडेड एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल आप खुद की बना सकते हो। स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर क्या था, सिंपली एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट का नंबर डाल दो, डिनाई परमिट करना है वो डाल दो, सोर्स आईपी डाल दो, या सोर्स आईपी उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दो अगर नेटवर्क है तो। इसके अंदर क्या है कि एक स्टैंडर्ड के अंदर हम पर्टिकुलर सर्विस लेवल तक को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, तो सर्विस लेवल तक को ब्लॉक करते हैं, विच मीन्स जैसे कि अगर उसके अंदर हमने पूरा नेटवर्क ये करा था ना ब्लॉक, ठीक है, तो पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक होगा। इसके अंदर क्या होगा कि हमने
सिर्फ और सिर्फ टेलनेट को ब्लॉक करा है और एफटीपी की सर्विस को ब्लॉक करी है, बाकी सारी चीजें पिंग विंग सारी चीजें चल रही होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंडेड एसएल यूज करा ताकि हम किसी स्पेसिफिक सर्विस को ब्लॉक कर सके, ना कि पूरे नेटवर्क को। ठीक है, अगर आपको और चेक करनी है आपको तो स्वाइप लिस्ट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। नेम्ड एसीएल भी सेम है एज इट इज है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, आईपी एक्सेस लिस्ट और लिस्ट का नाम डाल दो, जो भी है, एक्सटेंडेड है जो भी है, उसका नाम डाल दो। ठीक है, और एक्सेस लिस्ट का नाम डाल दो भाई, जो भी नाम डालना है आपको, सीसीएन है, सीसीएन पे जो भी डालना है वो डाल दो आप यहाँ पे। और उसके बाद डाल दो परमिट करनी है या फिर करनी है डिनाई। उसके बाद प्रोटोकॉल डालनी है कि भाई प्रोटोकॉल कौन सा है, मतलब जिस भी चीज़ को आप कर रहे हो डिनाई ब्लॉक, वो किस पे काम करता है, किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, वो प्रोटोकॉल लिख दो यहाँ पे। उसका सोर्स डिफाइन कर दो, और उसका वाइल्ड का मास्क या वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन कर दो, इंटर डेस्टिनेशन या फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन कर दो, और उसको किसी इंटरफेस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि इस केस में ये देखो, इन्होंने बनाई है आईपी एक्सेस लिस्ट। कौन सी बनाई है, हम नेम्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिस्कस कर लिया हमने, एक्सटेंडेड भी डिस्कस कर लिया, अब नेम्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो नेम्ड बनाने के लिए इन्होंने आईपी एक्सेस लिस्ट लिखी। कौन सी एक्सेस लिस्ट हम बनानी है, वहां पे हम नंबर से डिफाइन करते थे, यहाँ से हम नेम से डिफाइन करेंगे एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड जो है उसका नाम भी दे, तो इन्होंने ये कोई भी रैंडम नेम है, कुछ कुछ भी ले सकते हो आप, ब्लॉक एसीएल नाम रख दिया इन्होंने। ठीक है, अब इस एसीएल के अंदर गए आप, और आपने क्या करा, डिनाई करा, किसको, टीसीपी को, क्योंकि ये एफटीपी का जो पोर्ट है, एफटीपी जो प्रोटोकॉल है, ये किस पे काम करता है, टीसीपी पे काम करता है। तो टीसीपी को ब्लॉक करा, ये सोर्स लिखा आपने, सोर्स नेटवर्क लिखा, सोर्स नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा, डेस्टिनेशन नेटवर्क लिखा, डेस्टिनेशन नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा, इक्विवेलेंट टू 21, विच मीन्स 21 पोर्ट को ब्लॉक करेगा, मतलब 16 से 1640 से 50, मतलब ये ब्लॉक कर रहा होगा, ये यहाँ से 50 इसको ब्लॉक कर रहा होगा। ठीक है, अब एसीएल तो आपने स्टेटमेंट लिख दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एसीएल एसीएल और आपने यहाँ पे डिनाई स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे डिनाई स्टेटमेंट दिया है, तो लास्ट में आपको परमिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो परमिट स्टेटमेंट जैसे ही आपने दिया, तो ये एसीएल आपने कंप्लीट हो गया। और एसीएल लिखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, एसीएल कॉन्फ़िगर करने से कुछ नहीं होगा, एसीएल को इम्प्लीमेंट करने से होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और आउट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1 इस दिस ये इंटरफेस, इस इंटरफेस से कभी कोई ट्रैफिक आउट हो रहा होगा, आउट मतलब यहाँ से इंटरफेस अवे फ्रॉम द राउटर जा रहा होगा, तो चेक हो जाएगा। क्या चेक होगा, ये जो आपने एसीएल के अंदर डिफाइन करा है, ये सारे रूल्स चेक हो जाएंगे जो आपने एसीएल के अंदर डिफाइन करे, सारे रूल्स चेक हो जाएंगे जो एसीएल के अंदर आपने डिफाइन करे। ठीक है, तो ये है आपका एसीएल। एसीएल को लिखना आना चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए, दैट्स इट। और ये देखो सिंपल है, अगर नेम्ड एसीएल आपको बनाना है, सिंटेक्स भी डाल रखा है कि भाई एक्सेल लिस्ट के आगे आईपी लगा दो, आईपी एक्सेल लिस्ट जो भी डालनी है, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड उसको सेलेक्ट कर लो और उसका कोई नाम दे दो। अब उसके बाद डिनाई करनी है, परमिट करनी है, वो कर दो, सोर्स डिफाइन करनी है, सोर्स डिफाइन कर दो, वाइल डेस्टिनेशन डिफाइन करनी है, डेस्टिनेशन डिफाइन कर दो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के केस में, स्टैंडर्ड के केस में हम तो हम डेस्टिनेशन यूज ही नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्लोज टू डेस्टिनेशन यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सोर्स आईपी डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई परमिट और डिनाई करनी है, वो कर दो, सोर्स आईपी एड्रेस, या फिर अगर कोई नेटवर्क है तो सोर्स नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन कर दो, और फिर इंटरफेस को अप्लाई कर दो, आईपी एक्सेस ग्रुप जो भी एसीएल का नेम है वो नेम डाल दो, ताकि ये वाला एसीएल इसको समझ जाए, और जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करनी है उस डायरेक्शन में अप्लाई अप्लाई कर दो, उस इंटरफेस पे जाओ, उस इंटरफेस के जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई करनी होगी उस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट एसीएल। ठीक है, आज तो नहीं, कल हम एसीएल की लैब देखेंगे। बाकी अगर इस एसीएल के अंदर कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो आप पूछ सकते हो। और एसीएल एक ऐसी चीज़ है कि एसीएल के रूल्स ध्यान रखना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फिर पक्का होगा। एसीएल ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस करने से आने वाली चीज़। ओके।